यूहन्ना। खुदाया पहला यूहन्ना 5:4 है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो व्यक्ति, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो व्यक्ति जय प्राप्त करता है। जिससे जय मिलती है वो क्या है? विश्वास। विश्वास भी परमेश्वर के पास आने वाले लोगों के जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं ना, दो तरह का विश्वास होता है। कितने तरह का? मरकुस की किताब में देखते हैं 9:21 से लेकर 24 तक। मरकुस की किताब नोट कर लो। मरकुस की किताब 9:21 से 24। ठीक है, लिखना है और फटाफट सामने देखना है। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। प्रभु यीशु मसीह के पास एक पिता आया अपने बेटे को लेकर। उसे मिर्गी का दौरे आते थे। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा, हमारा उपकार कर। आगे यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए। ये भी प्रभु के पास आया है। किसके पास आया है? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु को अपना जीवन भी दे देते हैं प्रभु के पास, और प्रभु को अपना जीवन भी दे देते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है? एक अविश्वास कि अगर ये परमेश्वर कर सकता है तो करके दिखाए। परमेश्वर पहले ये करके दिखाए मेरे जीवन में। परमेश्वर पहले मेरी दारू छुड़ा के दिखाए। परमेश्वर पहले मेरी काम को ब्लेस करके दिखाए। परमेश्वर पहले ये करके दिखाए, वो करके दिखाए। तो मैं क्या करूंगा? विश्वास करूंगा। ये विश्वास है। वो कहता है, अगर तू कर सकता है तो करके दिखा। ये चैलेंज है परमेश्वर को। हालेलुया। ये याद रखना, तू कर सकता यदि तू। मत्ती की अंजील 4:3-11। मत्ती की अंजील 4:3-11। मत्ती की अंजील 4:3-11 नोट कर लीजिए, सामने देखिए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये। हाँ जी, लेनी पड़ी है आप बाइबल में। तब परखने वाले ने आप सामने देखिए। पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है,
तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। आपने सुना पाक कलाम परमेश्वर का। मैंने आपको एक वर्ड दिया था, मैंने कहा था इसे याद रखना। उनको भी जगाना है ना। क्या था? यदि तू, सिर्फ यदि तू, आगे चल प्रिंस, और स्टार्टिंग से लगा, स्टार्टिंग से 3। ये क्या लिखा है? यदि तू, सिर्फ कौन बोल रहा है? ये इब्लीस बोल रहा है। यदि तू परमेश्वर का, आपके पास भी वो यही क्वेश्चन लेके आता है, यदि तू, तो तेरा काम क्यों नहीं चल रहा? यदि तू परमेश्वर की पुत्री है तो तेरी बुद्धि कहाँ है? भांडे भांडे ही लगे रहते हैं, कपड़े कपड़े ही करते रहते हो। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो उसकी आज्ञाओं क्यों नहीं मानते? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने प्रोवाइडर के ऊपर विश्वास करने की बजाय तू अपना ही क्यों जोर लगा रहा है? दिन रात भागम भाग, इसके कस मत हटने देना, ठीक है? वो कहेगा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। सोचो, अगर वो परमेश्वर के पुत्र के पास आ सकता है तो अगर तू परमेश्वर की बेटी है तो अभी तक तूने इस कमजोरी के ऊपर जय क्यों नहीं प्राप्त की? क्यों नहीं की बेटे? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। वो क्या करता है? क्वेश्चन मार्क लाता है, एक मन के अंदर क्या लाता है? शक लाता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह के लूका की किताब में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, मरियम के ऊपर उतरा। लगाना बेटा। मरियम के ऊपर उतरा और स्वर्गदूत ने कहा, परम प्रधान का आत्मा तुझ पर छाएगा और तू गर्भवती होगी। हालेलुया, हालेलुया। लूका की किताब में है, लूका की किताब उसका 1:35 लूका की किताब 1:35 में लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा? 31 से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती तक नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का स्वर्गदूत ने कहा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। शैतान क्या कहता है? यदि तू, तो ये करके बता। उसने 3 बार बोला, यदि तू, यदि तू, यदि तू। आप घर पे जाके पढ़ लेना इसे। 3 बार उसके मन में क्या डाला? शक डाला। और हमने पढ़ा था ना यूहन्ना की किताब में अभिलाषाओं के बारे में। कौन कौन सी अभिलाषा थी? आपने नोट किया? बोलिए, ऊंची बोल। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। तीनों चीजें दिखाई उसने प्रभु यीशु मसीह को।
शरीर में क्या चाहिए? रोटी। पहले रोटी बोला, फिर उसको कंगूरे पे ले गया, दिखाया सारा संसार, राज्य, साम्राज्य और आंखों की अभिलाषा, आंखों से दिखाया सब कुछ। देख ये सारा मेरे पास है, तेरे को दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया उसे वचन से। कहां से? वचन से उसे जवाब दिया, और वो फिर नहीं आया। फिर कौन आए? खुदा के स्वर्गदूत आ गए और उसकी सेवा करने लग गए। उसकी क्या करने लग गए? सेवा करने लगे, उसकी सेवा टहल करने लग गए। हालेलुया। जीत, जीत क्या बोलो? विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करता है कौन? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर से। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, ये लिखा देखो, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करना है। इसका वो दिखाना जब मैंने आपको फोटो भेजा था, ग्रीक। जय, विजय प्राप्त करता है वह। बाइबल में ग्रीक, हाँ आप पढ़ सकते हो, ग्रीक में और हिब्रू में, नए नियम में ग्रीक शब्द विजय का निको, जिसका अर्थ है जीतना या विजयी होना। बस वही वचन लगा दो, जिसका अर्थ है विजय होना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने जीत प्राप्त कर ली है। ढांढस बांधो, मैंने क्या कर लिया है? मैंने जीत लिया, अब तुम्हारी बारी है। अब वो चेलों को क्या बोल रहे थे? अब तुम्हारी बारी है। ये हमें क्या बोल रहे हैं? अब हमारी बारी है। और ये जीत कोई एक दिन में नहीं मिल जाती। बच्चा एक दिन में चलना सीख जाता है, पैदा होता है। जब हम मसीह में पैदा होते हैं ना, जब प्रभु यीशु मसीह में हम अपना जीवन दे देते हैं, तो वचन कहता है हम छोटे बालक की नाई होते हैं, जिन्हें चलना भी नहीं आता, जिन्हें खाना भी नहीं आता। वो यहां से खाते हैं, ये क्या कह रहा है। वो यहां से सीखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जब मेरे ऊपर सिचुएशन आएगी खाने के लिए, क्या बोल रहा है कि वो कहता है कि खाने की टेंशन मत लेना। वो कह रहा है कि तू कपड़े की भी टेंशन मत रहना, तू कुछ भी टेंशन मत लेना, मैं तेरा बाप जिंदा हूं। जैसे एक छोटे बाप, एक छोटे बच्चे का पिता जीवित होता है ना, तो वो कभी उसको कमी नहीं आने देता। माता पिता उसे कमी आने नहीं देते। वो खुद उसकी क्या करते हैं? सेवा टहल करते हैं उसकी, उसके लिए सब कुछ इंतजाम करते हैं। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा पिता हूं और मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। और उसने कर भी दिया है अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए। हमें क्या करना है? सिर्फ उसके ऊपर अधिकार लेना है। हालेलुया। एक स्टोरी ध्यान से सुनना। एक प्लेन निकला, उसे जाना था अमेरिका। उसमें सब यात्री थे, पूरा भरा हुआ था वो, और वो जा रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया। सब खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हो गया? मौसम खराब हो गया और बहुत अंदर हड़बड़ा तबड़ी मच गई। सब डिस्टर्ब होने लग गए, सब डिस्टर्ब होने लग गए। और कोई ऑक्सीजन ले रहा है, कोई घबराहट के कारण उसे शांत कर रहे हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश कर जा रहे हैं जो अंदर यात्री हैं वो। और जो भी स्टाफ है वो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा है, आप हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा समय है। लेकिन क्योंकि जहाज हिल रहा है, काफ़ी डर लग रहा है लोगों को, इतनी ऊंचाई पे हैं, अगर गिरेंगे तो कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा हमारा। मौत का डर लग रहा है। किसका डर लग रहा है? मौत का डर लग रहा है। और ऐसे ही निकल रहा है। लेकिन एक सीट पर ना एक भाई था और एक छोटी बेटी बैठी हुई थी। वो नहीं डर रही थी, वो नहीं डर रही थी, वो सबकी ओर देख रही थी, लेकिन वो शांत थी। वो क्या थी? वो शांत बैठी हुई थी। और एक आया उसके पास व्यक्ति और पूछा उससे कि बेटा तेरे को डर नहीं लग रहा? देख पीछे कैसे हल्ला मच रहा है, सारे कैसे घबरा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो कह रही है कि मुझे डर नहीं लग रहा। बोलता क्यों? कहता जो प्लेन चला रहा ना वो मेरा डैडी है, और उसने मुझसे वादा किया है कि हम लैंड करेंगे और तेरे को मैं चॉकलेट दिलाऊंगा।
जो जहाज चला रहा ना वो मेरा बाप है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। वो मुझे सेफली लेके जाएंगे। उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम घर पे जाएंगे और चॉकलेट खाएंगे, और वो पूरा करेगा। आपको पता होना चाहिए आपके डैडी ने आपके साथ क्या वादा किया है, और आप उसके जहाज में बैठे हो। हिलेगा डुलेगा, ये होगा वो होगा, इंजन खराब होगा तब भी चलेगा। खुदा के दास पास्टर बैनी जी एक दिन जहाज से दूसरी तरफ जा रहे थे, उनकी वाइफ भी थी, और बड़ा भूकंप आया उस वक्त, बहुत ज़्यादा भूकंप आया, और उनका जो जहाज था ना वो लैंड करते करते डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन ना तो उनको खरोच भी नहीं आई। हमारा परमेश्वर ऐसे हमें बचाता है। हालेलुया। इसलिए जिस परमेश्वर के पीछे हम चले हैं ना, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है जब हम उस पर पूरे ईमान के साथ चलते हैं, पूरे विश्वास के साथ उसके साथ चलते हैं, नहीं डोलते। क्या नहीं करते? हम डोलते नहीं, हम घबराते नहीं। हालेलुया। तो वो हमें क्या लेके जाता है? हमारी मंजिल तक हमें वो लेके जाता है, हमारी मंजिल तक हमें वो पहुंचाता है, क्योंकि हम क्या है? उसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। हम उसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, और परमेश्वर ने हमें जो कहा है कि हम परमेश्वर के क्या हैं? बेटे और बेटियां। हालेलुया। हम परमेश्वर के क्या हैं? बेटे और बेटियां। हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। वो आएगा आपके पास आपकी कमजोरियां दिखाने के लिए, आपको इस संसार का लालच दिखाने के लिए, गाड़ियां दिखाने के लिए। जो चीज़ें, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जो चीज़ें आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं वो संसार है। जो चीज़ें आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर लेके जा रहा है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपकी जवानी की अभिलाषा है, चाहे कुछ भी है, वो क्या है? वो संसार है। संसार का मतलब ये इब्लीश, दुष्ट। संसार का मतलब ये नहीं कि संसार, अभिलाषाएं जो हमें खींच लेती हैं अपनी ओर, वो संसार है। जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं वो संसार है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, अगर हमें परमेश्वर से अलग ही हो जाना होता या दूर ही चले जाना होता, तो परमेश्वर ने हमें इस संसार में क्यों रखा? वो तो हमें कहीं और भी दूर चले जाते, हम पहाड़ों पे चले जाते, कहीं ऐसे जगह पे चले जाते जहाँ कोई इंसान ही ना होता। हमें ऐसी जगह पे जाना पड़ता अगर हमें इस संसार से अलग करना है तो। लेकिन वो कहता है कि अलग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम इस संसार से निकल जाओ। पौलुस कहता है इसका मतलब ये है कि तुम संसार में तो रहो, लेकिन संसार के पर संसार के जैसे ना बोलो, तुम्हारे काम संसार के जैसे ना हो, तुम्हारी सोच संसार के जैसी ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा फ्री में। हालेलुया। हालेलुया। क्या है जो आपको संसार में लेके जा रहा है? चाहे वो कुछ भी है, वो जो परमेश्वर से आपको अलग कर रहा है। किससे अलग कर रहा है? जो परमेश्वर से जुदा कर रहा है वो संसार है आपके लिए। चाहे वो आपका फोन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका टीवी क्यों ना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें देखना है और नोट करना है क्या चीज़ें हैं मुझे जो दूर लेके जा रही हैं परमेश्वर से, और लिखना है और उनके लिए प्रार्थना करने की, ये मेरे जीवन से परमेश्वर दूर कर। प्रार्थना किए बिना कुछ भी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो खुद उन्होंने प्रार्थना की है। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है? अपने पिता को कॉपी, उनको फॉलो करना है। हालेलुया। जैसे वो चलते थे हमें वैसे ही चलना है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होगा? हम जय में चलेंगे। किस में चलेंगे? जय में चलेंगे। क्योंकि हम किससे पैदा हुए हैं? परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हम किससे पैदा हुए हैं? और जो परमेश्वर से पैदा होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करता है, दुखों पर जय प्राप्त करता है,
अपने हालातों पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जान चुका है मैं किसका बेटा हूं। वो आपके दिल में आएगा बार बार शक डालने के, यदि तू परमेश्वर की बेटी है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है, ये कहने के लिए आएगा, लेकिन तुम्हें कहना होगा हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूं, क्योंकि उसने मुझे लिख कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है ये सीरीज अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमारी लाइफ से नहीं समाप्त हुई। हालेलुया। हमें चलना है, इस पे अमल करना है। घर पे जाके क्या करो, देखो उसे, पढ़ो हर आयत को, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और इसे अंदर ले जाओ, पूरा अंदर बसा लो अपने दिल में, और आपके मन में आपको याद आए कि हाँ परमेश्वर के दास ने ऐसे सिखाया था कि वो जय प्राप्त करता है। आपके पास अगर आपके हालात दिखाएगा ना, वो आपकी परिस्थितियां आपको दिखाएगा, तो आपको सिर्फ ये देखना है परमेश्वर को कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। हार तो तेरी जिंदगी का हिस्सा है ही नहीं। तुम्हें संसार ने क्या दिया, दुख, तकलीफ, गलत रिपोर्ट? नहीं, मेरी रिपोर्ट ज्यादा अच्छी है। वो कहता है यीशु के कोड़े खाने से हम, देख मेरे लिए लिख दिया है मेरे बाप ने अपने लहू से कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे मरे हुए अंग जी उठे हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, वो जी उठा। हालेलुया। और मुझे जयवंत करता है, उसी की पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर कार्य करती है। हालेलुया। जी उठने की सामर्थ। हालेलुया। हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? पांडवों की ओर नहीं होना चाहिए, बर्तनों की ओर नहीं होना चाहिए, संसार की ओर। मैंने कहा ना, जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, वो आपके घर का कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप बाहर जाओगे तभी आपको ढूंढने पे मिलेगा। वो आपके घर पे भी हो सकता है। आपका ज़्यादा टीवी देखना हो सकता है, या आपके घर के कामों में ही उलझे रहना हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपको पकड़ना है, उसे लिखना है अपनी डायरी में पेंसिल के साथ, और उसके ऊपर फायर मारनी है रोज प्रार्थना में। हालेलुया। तो क्या होगा, हम अपनी विक्ट्री की गवाही के साथ खड़े हो चुके होंगे खुदा के घर में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।